अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ओपन टॉक विद सलामत। क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर और डायरेक्टर मौजूद हैं। अगर आप लोग एक नया जो ड्रामा शुरू हुआ है पहली सी मोहब्बत, अगर आप वो देख रहे हैं जिसमें शहरियार मुनव्वर और माया अली हैं, ये जो है उस शो पे बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करते हैं उनको और मालूम करते हैं उनसे मजीद बातें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही अच्छे काम कर चुके हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम जल्दी से हम उनको ऐड करते हैं और उनसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंजुम मुगल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सलमान भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र है। बस वही आपको शायद मैंने बताया भी है कि मैं कर रहा हूँ पहली सी मोहब्बत। तो जी बिल्कुल, बस शूट चल रहा है इसका। अच्छा जी। तो कैसा तजुर्बा रहा आपका पहली सी मोहब्बत में काम करने का? सबसे पहली तो बात है कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अंजुम शहजाद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है। नेचर वाइज उनके साथ फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। तो उनके साथ काम करने का ये है कि मैं कहता हूँ कि उनकी जितनी तारीफ की जाए वो मतलब कम ही है। और इतने नाइस पर्सन इंसान है, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मतलब चिल माहौल, फैमिली वाला माहौल उन्होंने रखा हुआ है। हंसी खुशी सारे काम करते जा रहे हैं हम लोग। नाइस। आपके शो में जो है वो दो बहुत बड़े स्टार्स ने क्या कहते हैं कमबैक किया है टीवी के ऊपर, और वो हैं शहरियार और माया दोनों। तो इनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? इतने बड़े स्टार्स हैं, टेंट्रम्स कितना फेंकते हैं, चुपके से बता दें हमें भी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो जो है ना शारी भाई, मैं कहता हूँ ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और एक्टर तो खैर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। वो आपने देखा भी है इनका काम, तो अब ऑनर भी चल रहा है। 2 एपिसोड चल चुके हैं, अब मेरा नेक्स्ट जो वीक को तीसरा EP जाना है ऑनर। बहुत अच्छे हैं, वो भी भाइयों जैसे हैं। मतलब उनका मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ना अगर किसी बंदे को इज्जत देता है तो वैसे नहीं देता, उसमें कुछ होता है तो अल्लाह ताला उसको कभी मिलती है, कभी मिलती है। क्योंकि हमेशा मेरे जो उस्ताद हैं, दादा उस्ताद हैं, उन्होंने हमेशा एक बात की है कि बेटा हमेशा झुकी हुई टानी को फल लगता है, जो अकड़ी होती है उसको कभी फल नहीं लगता। तो ये झुके हुए लोग माशाल्लाह इसी तरह इन शहरी भाई को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। नाइस इंसान है, बात करते हैं इतनी पोलाइटली, इतने प्यार से बात करते हैं। मुझे कभी कभार, क्योंकि हमारे सेट पे ऐसा है ना कि जरूर 2 अंजुम है ना, अंजुम शहजाद साहब डायरेक्टर है, मैं एडी हूँ। तो अब ऐसा कई दफा होता है, वो शायरी भाई मुझे कहते हैं जूनियर अंजुम जूनियर अंजुम, हाँ जूनियर। और जो माया है, माया हमेशा ही वो कहती मुगल बात सुनना मेरी। तो मतलब उन अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जत दे, हम सबकी यही दुआ है। सही है, जबरदस्त है। हम ये दुआ करेंगे कि आपका शो भी बहुत कामयाब रहे जो अभी स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। तो अंजुम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम आपके बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, आपने अब तक क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट। आपका बेसिकली आप इस्लामाबाद से हैं, है ना? नहीं, बेसिकली मैं हूँ रावलपिंडी से, और रावलपिंडी से कोई 15 या 20 मिनट की मुसाफिर है। वहाँ पे एक गांव है मेरा खुर्द, मतलब उससे मतलब शायद आपने सुना होगा, ये नून लीग का एक था MNA के MP चौधरी निसार अली खान, शायद आपके जहन में हो जी। उनके इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ बेसिकली। मेरा खुर्द नाम है मेरे गाँव का नाम है। उसके बाद मैं रावलपिंडी, मेरी फैमिली है। सही। तो आप ये पहला आपने इस तरफ आने का कैसे सोचा? आपने एक्टिंग पहले शुरू की या डायरेक्शन पहले शुरू की? सलमान भाई, हमारी फील्ड का अलमिया है, जब भी कोई फील्ड में आता है पहले एक्टर ही बनने आता है। अच्छा, ठीक है ना। तो मैंने पहले एक्टिंग ही स्टार्ट की थी। मैं स्कूल में जब था, मतलब पढ़ता था, मतलब 8-9 में था, तो हमारे स्कूल में अक्सर वहाँ पे ऐसे होता था कि साल बाद ना एक सालाना में मीना बाजार हुआ करता था। तो वहाँ पे बस एज ए एक्टिंग खाके करना, तो बस इस तरह वहां से थोड़ा सा एक्टिंग का हुआ है कि यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग करनी है।
तो फिर इसी तरह स्टार्ट करते करते हमारे पिंडी में, रावलपिंडी में एक हॉल है, लियाकत मेमोरियल हॉल, तो वहां से मैं वहां पे गया हूँ, वहां पे मैंने एज ए एक्टिंग स्टार्ट की है। तो बस करते करते वहां पे ही मेरा एक था, क्या नाम है, मेरे उस्ताद का भी उस्ताद था, वो फौत हो गए, इम्तियाज अली काशिफ साहब। उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी एक बात की थी, वो मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि मेरी बात सुन मुगल। मैंने कहा जी। शाह जी कहते हैं कि बेटा मुझे बताओ तुमने एक्टर बनना है या क्या बनना है? मैंने कहा जरी बात है शाह जी, मैं एक्टिंग करने के लिए आई हूँ। मेरे उस्ताद हमीद बाबर साहब है, मैंने कहा इन्होंने मुझे, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं एक्टिंग करूँ। कहते नहीं, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे कि अगर तेरे साथ फिल्म स्टार शान काम कर रहा होगा, अगर आप एक्टर हो गए तो कितनी देर बात करोगे, अगर आप डायरेक्टर या असिस्टेंट हो गए तो कितनी देर आपसे बात करेंगे? तो मैंने कहा इसका मतलब असिस्टेंट जो होता है या एसोसिएट होता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन एक्टरों के साथ सबसे ज्यादा होती है, तो क्यों ना। फिर वहां से ही मैं जो असिस्टेंट बना हूँ, फिर मतलब मेरे उस्ताद ने मुझसे टीवी के काम भी करवाए। आप माने कि सलमान भाई, किसी को ना अपना जो है ना माजी, पिछला गुजरा हुआ टाइम मुझे बताते हुए शर्म नहीं आती है। मैं जब इस फील्ड में आया था ना, तो सलमान भाई सबसे पहले ना, वो नहीं होता प्रोडक्शन के लड़के जो होते हैं, जो एक्टर आते हैं, उनको खाना लगा के देते हैं, बर्तन साफ। यस, मैंने वहां से काम स्टार्ट किया और वहां पे मैं इसी तरह करता था। फिर उसी ड्रामे में मैं बना हूँ जी, वो नहीं होता जो पुराने वक्त में बूम होते थे, बूम पकड़ के खड़े होना, वो मैंने किया। ठीक है, फिर उसके बाद लोगों ने किया वही काम सारे। हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसे ही। फिर उसके बाद ना मैं असिस्टेंट बना हूँ। असिस्टेंट के बाद रावलपिंडी में फिर मैंने एज ए डायरेक्टर भी काम किया। हमारी जो थी ना, ये आपने देखी होगी, पटवारी की एक फिल्म आई थी, मिकी खड़ो इंग्लैंड, इफ्तिखार ठाकर, छोटा वो कोडू, जो मतलब मैनचेस्टर, अच्छा, बड़े बारे में, जी जी, ठीक है ना, वो मैंने की है, वो उसका असिस्टेंट था। ठीक है ना, उसमें एज ए एक्टर भी मैंने एक सीन किया था। फिर उसके बाद करते करते ऐसा हुआ कि मैंने पटवारी की एज ए फिल्म की निकम्मे पुत्र के नाम से, आज भी आप यूट्यूब पे देखे, निकम्मे पुत्र नाम है इस टेलीफिल्म का, और उसमें इफ्तिखार ठाकर, अमीर बाबर, शहजादा गफार, मैं, लुबना शहजादी, इफ़त चौधरी, मतलब सब बड़ी कास्ट। और वो मेरा ऐसी टेलीफिल्म थी कि वो मैंने जब मेरी रिलीज हुई तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ जो लोग, शायद हमारे साथ कुछ लोग ऐसे भी हों जो खित्ता पटवार से हों, तो वो फिल्म रिलीज होने के बाद आप माने कि इतनी अच्छी सुपर हिट हुई है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आज भी वो सदाबहार फिल्मों में उसकी मतलब जानी जाती है कि सदाबहार की मूवी है। क्या नाम है? ये बात जी निकम्मे पुत्र के नाम से है, निकम्मे पुत्र। ओके, श्योर, ठीक है ना। और मुझे आज भी एक बात याद है, मेरी जो अम्मी अबू हैं बेसिकली पढ़े लिखे नहीं है, तो वो उनको ये नहीं पता कि डायरेक्टर क्या होता है, उन्हें सिर्फ इतना पता है ये बंदा ड्रामा में आता है, बाकी उस चीजों को कोई नहीं है, कोई पता नहीं। मेरी अम्मी कहती ये क्या तुम कौन से काम करते रहते हो, ये कोई काम है? मैंने कहा अम्मी कोई बात नहीं, मुझे तो शौक है ना, मुझे इससे प्यार है, तो मैं कैसे नहीं कर सकती। लो जी सलमान भाई, उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मैं गुजर खान में एक शादी पे गया हूँ अपनी अम्मा के साथ। वहां पे अगर ना 100 वुमेन आई हुई हैं, औरतें आई हुई हैं, तो उनमें से 99 जो होगी ना, वो मुझे उस फिल्म के कैरेक्टर के नाम से जानती है। उसमें मेरा कैरेक्टर था पल्लू के नाम से, पल्लू कैरेक्टर। तो वो बहुत सारे लोग हैं, आते हैं, कहते हैं ये औरतें आपस में बात कर रही हैं, कहती हैं ये जो लड़का है ना, ये ड्रामों में आता है, पल्लू आया। तो मेरी अम्मी कहती है क्या आया? मैंने कहा अम्मी जो वो नहीं ड्रामा में रिलीज हुआ। मैंने कहा अम्मी उसकी बात कर रही। कहते ये तुम्हें भी जानती हैं? मैंने कहा अम्मी जी सारी पूरे पाकिस्तान में रिलीज हुआ है, कहीं ना कहीं किसी को तो बंदा जानता ही है ना। सही है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। सलमान भाई कसम से अपनी इतनी औकात नहीं है जितनी अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बाद फिर आप लाहौर मूव हो गए थे, वहां पर भी आपने काम किया काफी, है ना? यस, मैं वहाँ रावलपिंडी के बाद में फिर मैं लाहौर मूव हुआ, वहां मैं करता हूँ हम सब उम्मीद से। वो मैंने कोई 1.5-2 साल मैंने किए। उसके बाद ना
मेरा ये ज़हन बना है कि यार मैं मार्केट में काम करूं, और मार्केट ना बेसिकली कराची है। अब कराची है, हाँ, लाहौर में तो कराची नहीं है। है, हाँ, नहीं, क्योंकि ठाकर साहब, मेरे इफ्तिखार ठाकर साहब दादा उस्ताद हैं। अच्छा, तो अक्सर ठाकर साहब या मेरे उस्ताद, इनका जिक्र होता था, वो यही कहते अंजुम पिंडी एक स्कूल है, स्कूल से आपने मैट्रिक की है, उसके बाद आपने जाना है कॉलेज, कॉलेज आपका आजकल लाहौर है, कॉलेज के बाद बंदा यूनिवर्सिटी जाता है, तो यूनिवर्सिटी आपकी कराची है। तो मैं ये तीनों प्रोसेस करके, मतलब दोनों प्रोसेस मैंने किए, उसके बाद अब मैं यूनिवर्सिटी में आके बैठा हूँ। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, जब कराची आए तो किस तरह से आपको पहला अपने ब्रेक कैसे मिला आपको? आप किसी को जानते थे यहाँ पर या क्या सीन था? मुझे जो है ना कराची में सिर्फ एक डायरेक्टर जानता था लाहौर के हवाले से, अमीन इकबाल साहब उनका नाम है। अच्छा। जिनका ड्रामा भी बड़ा अच्छा A+ पे मेरा चला भी था, दीदन के नाम से। Okay. तो मैंने उनको फोन किया, कराची आ गया हूँ, उनसे मिला हूँ, फिर काम नहीं था। मैं 1 साल ना सलमान भाई ये समझे कि मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो पैदल चल रहा हूँ, लेकिन काम करना है। जिंदगी में ये सोच के आया था कि अब आया मैं ट्रेन में हूँ, ठीक है ना, अब जाना है, मैं डब्बे में पैक ही होके जाऊंगा, मर के ही जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। डोली में आया हूँ, कंधों पे जाऊंगा, सही है, ठीक है। हाँ, कंधों पे जाऊंगा, ऐसा ही सही है। फिर कराची में एक प्रोडक्शन हाउस है मास्टर माइंड के नाम से, जी बिल्कुल, असम रियाज साहब इसके ओनर हैं, जिन्होंने बहुत सारी मूवीज भी बनाई है। रॉन्ग, बहुत ही जी बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है वो। जी सर, मैं कहता हूँ इतने अच्छे इंसान है कि बेसिकली ये हमारे रावलपिंडी से हैं, मतलब गुजर खान से हैं। मैं इनके पास गया हूँ, मैंने कहा बॉस काम चाहिए। तो क्योंकि कराची में जिस प्रोडक्शन के पास भी जाता था, वो ये कह रहे थे आपने कराची में काम किया हुआ है? मैंने कहा नहीं सर, मैंने काम किया ही नहीं। कहते नहीं, पहले कराची में काम करो, फिर मेरे पास आना। मैंने कहा सर, मैंने काम किया ही नहीं है, कि मैं बिल्कुल व्हाइट पेपर हूँ, कोई मुझे पहला काम देगा तो मेरा दूसरा बनेगा ना। फिर अल्लाह जिंदगी दे हसन जियाद साहब को, इन्होंने मुझे उन्होंने, उनका एक ड्रामा उस वक्त एक्सपेक्ट चैनल पे ऑन एयर था, थोड़ी सी वफा चाहिए, वसी शाह साहब का लिखा हुआ था, वो मैंने किया है। उसके बाद वहीं से मैं A&B प्रोडक्शन जो थी वहां पे गया हूँ, वहां पे मैंने एक सोप किया है, चाह तू ही तेरे नाम। फिर वहीं से करते करते फिर मैं आ गया हूँ इधर। एक फिर मैंने टेलीफिल्म की है एज ए एसोसिएट डायरेक्टर, चलो चलो दुबई चलो, ये फात शेरवानी साहब की थी। तो बस इस तरह करते 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 अल्लाह ताला ने कि मुझे इस कराची में एसोसिएट बना दिया कि मैं फर्स्ट मतलब बस ये। हाँ जी गो अहेड, नो प्लीज, सॉरी। जी मैं एक और बात आपसे करना चाह रहा था कि सलमान भाई, आप सच्चे दिल से ना मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको जरूर फल देगा। ऐसे ही है और जो आप चाहते हैं वो जिंदगी में मिल जाता है अगर आपने ईमानदारी से उसके ऊपर काम करें। अच्छा, ये अगर आपसे पूछा जाए कि आप जो है वो आपने स्टार्ट आउट ऐसे किया कि एक्टर्स के तौर पे किया, आप एक्टिंग करते थे, एक्टिंग का ज्यादा आपको शौक है या आप डायरेक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? सलमान भाई, आजकल तो मुझे, मतलब जब से मैंने मैं आया हूँ असिस्टेंट या काम किया, मुझे डायरेक्शन अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ कि डायरेक्शन करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे जिंदगी में यही एक ख्वाब है, ड्रीम है कि मैं एज ए डायरेक्टर कोई काम करूं। चलें, दैट्स वेरी गुड, क्योंकि इसका मतलब कि आपको कहानियां बताने का शौक है, आप ज्यादा स्टोरी टेलिंग साइड से काम करना चाहते हैं। अच्छा, अभी अगर हम जिस आम लोग होते हैं जो बहुत पसंद करते हैं ड्रामों को, फिल्मों को और देखते हैं बहुत शौक से, तो उनको ये नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, क्योंकि हम ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्टोरी पर, हम एक्टर्स में, डायरेक्शन में, उसको शूट कैसा किया ये हम देख रहे होते हैं। तो अगर हम ये पूछें कि भाई असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उसकी जॉब क्या होती है, असल बॉस जो होता है, जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो डायरेक्टर होता है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर बेसिकली क्या कर रहा होता है एक सेट पे? सलमान भाई, बेसिकली जो होता है ना एसोसिएट डायरेक्टर, उसका काम होता है प्लान बनाना कि मैंने किस दिन क्या शूट करना, एक्टरों से डेटे लेनी है, उसके बाद उसने एवरीथिंग, जितने मतलब कास्ट या जितने ऑफिस के लोग हैं सबको उन्होंने मुंह देना होता है
कि फिर उन्होंने उसने एक जवाब देना बनाया होता कि है। जी जवाब देना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि एसोसिएट के ही मतलब एसोसिएट की ज्यादा जिम्मेदारी होती है चीजों को देखना। Of course, डायरेक्टर ही है जी, उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, हमारे अपनी लैंग्वेज में कहा जाता है कि काफिले का सरदार, ठीक है ना। हाँ, होता है, बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही है। तो बिल्कुल, तो ये कि काम जो देखते हैं ना आपको कि स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, उसके पीछे सलमान भाई बड़ी मेहनत होती है, छोटी छोटी चीजें। अगर आप कोई बंदा पब्लिक में से कोई बंदा इसको देखे ना कि कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, हो सकता है एक सीन ना 15 दफा रिटेक हुआ हो, कितनी मतलब ये तो ऐसी है। बड़ी मेहनत होती है, ये कोई इतना नहीं है। इसको अगर देखा जाए ना तो मतलब सर जो है ना सर में चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन काम तो है ना। अच्छा, एक बात है जो हम अक्सर ड्रामा में देखते हैं और अक्सर लोग उस पे कमेंट भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, और वो होता है कंटिन्यूटी का, कि ऐसे भी ड्रामे मौजूद हैं इस वक्त चल रहे हैं बल्कि अभी कुछ, कि उसमें बंदा बैठा हुआ है, उसका क्लोजअप है, उसने कपड़े कुछ और पहने हुए हैं, जहां वो गुस्से में खड़ा हुआ है तो उसके कपड़े चेंज हो गए हैं, या कोई अपने कमरे से निकला है सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए, जब वो नीचे उतर के पहुंची है खातून तो उनके कपड़े चेंज हो गए हैं। तो ये अक्सर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमारा थोड़ी काम है, हमारा काम तो ये है कि प्रोजेक्ट सही वक्त पे कंप्लीट हो जाए, शूट सही हो जाए और एक्टिंग अच्छी हो जाए और सब चीजें हो जाए। तो ये तो दूसरे लोगों का काम होता है। तो किसका काम होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर का काम होता है। ये होता है जिस तरह मैं हूं ना फर्स्ट एडी, जो होगा ना सेकंड एडी, ठीक है ना। सेकंड एडी जो होती है कंटिन्यूटी की सारी उसके पास होती है कि उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो होता है एसोसिएट होता है, उसने प्लान बना के देना है और टाइम पे शूट करना है, करना है, और उसके डेली का एक टारगेट होता है कि मैंने 10 सीन करने हैं, 8 सीन करने हैं, 12 करने हैं, इसमें मैंने काम करना है। चाहे जितना मर्जी भी सुपरस्टार होगा ना, तो उसकी ना हम उससे प्यार मोहब्बत इतना अच्छा बना लेते हैं कि सर उठे ना, सर प्लीज चले, जल्दी सीन करना है सर, चलिए एक सीन और कर लें। हाँ, ठीक है। सर 30वां सीन है, आखिरी सीन है सर, 30वां सीन आज कर लें पूरा। लंबे सीन होते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इनको कौन मॉनिटर कर रहा होता है? आप मॉनिटर कर रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर जो सेकंड एडी है? ये बेसिकली किसकी गलती है? आज आप गलत फंस गए मेरे हाथ में, क्योंकि ये चीज जो है बहुत बॉदर करती है लोगों को। नहीं, कंटिन्यूटी जंप्स होते हैं ना, अगर आप हॉलीवुड भी देखेंगे तो कंटिन्यूटी जंप्स होते हैं, उसमें दिखाते हैं साइड वाला एंगल से दिखा रहे हैं, तो बाजू हाथ आपका यहाँ पर था, हाथ नीचे आ गया, कुछ बाल इधर उधर हो गए, लेकिन इतने बड़े जंप्स जो हैं वो तो क्रिमिनल हैं कि आपके कपड़े चेंज हो गए, आपकी हेयर स्टाइल चेंज हो गया, आपके बाल कट गए, उठने बैठने में कट गए, तो वो बड़ा बुरा लगता है। तो इसको कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्योंकि डायरेक्टर तो कहते हैं हमारा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है। नहीं, डायरेक्टर वैसे भी डायरेक्टर ने ना अच्छा फ्रेम देना है, उसने एक्टिंग पे करना है, वो बाकी कोई चीजें करना है, ठीक है ना। उसके बाद ये होता है एसोसिएट, ये मेरी भी जो आगे एडी होता है उसकी होती है। बाद दफा देखिए इंसान है, इंसान एक होता है कि मतलब एक सीन हम आज की डेट में कर रहे हैं, एक सीन हम कर रहे हैं, उसके बाद का हो सकता है हमारा 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो। देखिए, लेकिन आज कैमरास हैं आपके पास, आप कैमरे में कॉपी कर उसको पिक्चर्स दे सकते हैं, उसे आप सेव कर सकते हैं, आप फिर जाके वापस देख सकते हैं। क्यों नहीं करते? ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं, ये ऐसा है, वो बकायदा तस्वीरें लेते हैं, उस पे लिखा जाता है इतना एपी है, इतना सीन नंबर है, फला फला फला। बाज़ दफा फिर भी हो जाता है कि इंसान से जरिए मुझे नहीं पता होती, बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो उसके ज़हन से निकल गई हो, उसने हो सकता है वही कलर की शर्ट रखी हो, उसमें कलर में थोड़ा सा होता है, कोई डार्क है, कोई तेज है, कोई इस तरह की चीजें वैसे बना के ना बाज़ दफा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन है तो फाउल है ना, गलती मानते हैं, हो जाती है। आपकी जॉब ही वो है ना, सही बात है कि उनकी जॉब ही है। और ये गलती ऐसी नहीं होती कि रंग चेंज हो गया है, कपड़े चेंज हो जाते हैं पूरे। जैसे अभी चलो नाम ले लेता हूँ, फरहान का ड्रामा एक आ रहा है प्रेम गली, ठीक है। तो वो घर से सुबह निकला, वो खाकीज पहन के और जैकेट पहन के, और जब वो उसके ऑफिस में पहुंचता है तो ऑफिस में उन्होंने सिर्फ फोकस किया कि उसका कोट सही हो और शर्ट सेम हो जो वहां पर थी, पैंट उसकी जीन्स में चेंज हो जाती है।
तो ये रास्ते में किसने उसके कपड़े बदल दिए उसको खुद नहीं पता चला। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब जो है कि आपने हम वापस आते हैं पहली सी मोहब्बत, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी कहानी बहुत अच्छी है, और ये सबसे बड़ा ये है कि कमबैक है इतने बड़े बड़े स्टार्स का। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस पे काम करते हुए आपको क्या चीज जो है वो बहुत चैलेंजिंग लगी है अब तक इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए? सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा है, क्योंकि ऑलरेडी माशाल्लाह सब बड़े स्टार हैं, जिस तरह शहरियार मुनव्वर, उसके बाद माया अली, और उसके बाद शबीर जान साहब, और उसके बाद HSY, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, सबसे बड़ी HSY। हाँ, उसका उनका डेब्यू। हाँ, बिल्कुल। वो HSY के बारे में बताएंगे, वो क्या क्या रहा उनके साथ, कैसा आपका तजुर्बा रहा? मैं कहता हूँ उनके साथ तो इतना मजा आता था ना, क्योंकि उनको होता है ना कि सीन पहले रीड करवाना पड़ता है, तो जब रीड करवाते थे ना इतना मजा आता था। हाँ, और इतना मजा आता था। लेकिन माशाल्लाह उस भाई का जो है ना दिमाग इतना अच्छा है ना कि वो फौरन चीजें यूं पिक करता है और याद करता है। मैंने याद कर लिया। क्या बात है। अच्छा, एक इस बात कर रहा हूँ कि मैं इसमें एक बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि हसन शहरियार जब नॉर्मली अपने उनके टीवी शो होता है या उनको आप बोलते हुए देखते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि गोरा उर्दू बोल रहा है। तो ये यहाँ पर इनकी उर्दू और इनका तलफ़्फ़ुज़ इतना क्लियर कैसे है, इसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? देखिए जी, ऑलरेडी शहरी भाई के साथ उनके अपने असिस्टेंट होते हैं, फिर वो जो उनके पास स्क्रिप्ट आता है, माशाल्लाह वो शहरी भाई में एक बहुत अच्छी आदत है कि उन्होंने ना हमसे ज्यादा जो स्क्रिप्ट है ना उसको याद किया हुआ है। उनको सब पता होता है कि इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद मैंने यहाँ जाना है, इसके बाद वहां, इसकी जगह मैंने ये कपड़े पहने, इसकी जगह मैंने ये करना है। That's very good. खुद, क्योंकि उन्होंने उनकी वर्किंग बहुत अच्छी है। अच्छा, तो यानी प्रैक्टिस के आते हैं, तलफ़्फ़ुज़ उन्होंने जो साफ किया है वो इसी तरह से हुआ है। ठीक है। हाँ, वो ऑलरेडी मतलब वो घर से ही उसकी वर्किंग करके आते हैं, सारी तैयारी करके आते हैं, होमवर्क करके आते हैं। चलो ठीक है, उन्होंने होमवर्क करके जी, क्योंकि उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो काम भी कर रहे हैं कि एक बड़े मौलाना टाइप का बहुत रिलीजियस इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, और खासतौर पे जो लोग ज्यादा रिलीजियस होते हैं हमारे इस्लाम में स्पेशली, तो उनकी अरबी की वजह से उनकी उर्दू भी बड़ी अच्छी होती है, तलफ़्फ़ुज़ उनका बहुत क्लियर साफ होता है। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं कि वो वैसे उनका जो आमतौर पर बात करते हैं तो बड़ी बहुत ही इंग्लिश वाले स्टाइल में होता है, क्या कर रहे हो, तो ये वाली चीज होती है, तो वो हमें दिख नहीं रही है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम वापस आते हैं पहली से मोहब्बत पे। तो ये इसकी जो स्टोरी है वो भी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है, अभी तो स्टार्ट हुआ है कुछ इसमें। अच्छा, एक सीन उसके अंदर था, मैं आई एम सॉरी, मैं आई एम नॉट पुटिंग ऑन द स्पॉट, लेकिन ये कि उसपे एक सीन अभी पहली या दूसरी एपिसोड में था, जबकि वो मोहल्ले वाले जमा होकर सारे पत्थर फेंकते हैं उनके घर में, और माया अली सहन में खड़ी हुई है और पत्थरों को डॉच कर रही है, लेकिन अंदर नहीं जा रही है घर के अंदर। ये क्या सीन था, और ये कुछ याद है आपको कि ये किस तरह शूट हुआ था, और वो क्यों अंदर नहीं जा रही थी, वो खेल क्यों रही थी उनके साथ, पत्थरों के साथ एंजॉय कर रही थी, क्या हो रहा था? आपने बहुत ही ये जो ड्रामा बारीकी से देख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। नहीं, ऐसे देख रहे हैं, हमें तो नजर आ रहा है, सबको नजर आ रही है। बस वो इसी तरह के, मतलब वो घर के अंदर है, बाहर से पत्थर आ रहे हैं, 5-7 लोग मारी जा रहे हैं। नहीं, आप अंदर जा सकते हैं ना, आप खड़े होकर साइड में खड़े होकर देख सकते हैं। बाद में चली गई थी वो 6-7 पत्थरों के बाद, लेकिन उस वक्त डॉज क्यों कर रही थी, ये समझ नहीं आया। असल में ना बात वही आ जाती है कि ड्रामा तो है, ड्रामा तो दिखाना ही दिखाना है। जब तक ड्रामे में ड्रामा नहीं होगा तो कैसे होगा, ड्रामेबाजी नहीं होगी तो कैसे दिखेगा। नहीं, ये इस बात से मैं एग्री करता हूँ, और मैं अक्सर लोगों को बात करता हूँ कि जो कहते हैं ना कि यार जैसे थप्पड़ एक बहुत बड़ा इशू है, खवातीन को थप्पड़ पड़ते हैं। अब आई अंडरस्टैंड कि थप्पड़ जो है वो औरतों पे हाथ उठाना बिल्कुल गलत है, किसी पे भी हाथ उठाना वायलेंस है। आप किसी बच्चे को या किसी जानवर को भी नहीं मारना चाहिए, दैट्स वेरी रॉन्ग, ठीक है। लेकिन बात यह है कि वो ड्रामा भी, तो आपने ड्रामा देख रहे हैं और आप उसमें ड्रामाबाजी नहीं होगी तो वो ड्रामा कैसे लगेगा आपको? तो जाहिर की चीज आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसी चीज थी, पत्थरों से उनकी जान को भी खतरा था, लग सकता था, लेकिन वो फिर भी बड़ी बहादुरी से डॉज करती नहीं काफी देर तक। तो अच्छा, कहानी में अभी आपने कितनी एपिसोड्स रिकॉर्ड करनी है इसकी पहली सी मोहब्बत की? तकरीबन हम ये जो है ना इस फेब में लास्ट तक इंशाल्लाह हम जो 26 एपिसोड है कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। अच्छा, ये 26 एपिसोड होने वाले हैं।
ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये इसका मतलब है कि प्रीटी मच ज्यादातर तो शूट हुआ हुआ है, कंप्लीट हुआ हुआ है। जी, ज्यादातर हो चुका है, मतलब ये समझे कि 85 या 75% हो चुका है, 20% रह गया होगा, या इस तरह का होगा, लेकिन तो खत्म हो जाएगा। जी जरूर। तो कोविड में शूट करना कैसा रहा? चैलेंजिंग रहा, या जिस तरह आम दिनों में आप जिस तरह शूट करते हैं उसके मुकाबले में भी कोविड में आपने काफी कुछ शूट किया है इसका, तो वो कैसा, क्या फर्क लगा आपको? कोविड में तो सलमान भाई हमारे यहाँ पे ऐसा था कि हम लोग छुप के शूट करते थे। वो क्या कहते हैं, मतलब मास्क पहन लिए, फिर सैनिटाइजर रख लिए, दूसरा फिर एक किसी से शेक हैंड नहीं करते थे, हाँ जी कैसे हैं आप, ठीक है, दूर से सारा, हाँ इस तरह। लेकिन मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था, अपने आप को सेफ भी रखा था। अच्छा, लेकिन वो ये एक एडिशनल स्ट्रेस होती है ना कि आपको ये भी, इसके भी एसओपी सारे आपने फॉलो करने हैं और साथ में काम भी करना है जो काम होता है रेगुलर। तो मैं, और क्योंकि आप लोगों ने सब शूट किया हुआ है रियल लोकेशंस पे, नॉट स्टूडियोज के जहाँ पर कंट्रोल होता है एनवायरनमेंट का, आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडियोज में लोग तो इतना ही कर रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा केयरफुल हो रहे हैं, तो उसमें रियल लोकेशन में जरा मुश्किल होता होगा, जो लोग जमा हो जाते होंगे या इस तरह की कुछ चीज होती होगी, वो कैसे आप मैनेज करते थे? आपके साथ पुलिस वाले वो क्या होता है? नहीं, उसमें ये होता है ना कि अगर हम लोकेशन पे है ना, तो लोकेशन पे हमारी टीम होगी, ठीक है, बाहर के लोग अलाउ नहीं होते। और दूसरी बात है, जिस घर में हम शूट करने के लिए जाते हैं, वहाँ के जो ओनर होते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपने एसओपीज का ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो वो हर चीज को मद्देनजर रख के हम काम करते थे, क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि बाहर से किसी को बुला लिया, ना, अंदर तो लोकेशन पे किसी दूसरे बंदे को है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसको अलाउ ही नहीं है। तो आप लोगों ने क्रू भी अपना छोटा रखा हुआ है, या उसमें भी करते हैं कि कम से कम लोग काम कर रहे हो क्रू में? हाँ ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे ऑलरेडी आपको पता है टीम में ज्यादा लोग होते हैं, डीओपी होता है, उसका असिस्टेंट होता है, उसके बाद जो बेसिक लोग हैं जरूरी है, मेकअप वाले होते हैं 2 लोग होते हैं, फिर उसके बाद किचन में होता है, फिर आप कपड़े प्रेस करने वाला बंदा होता है, 4 लोग, तो एक एसोसिएट और आगे 3 और लड़के, फिर डायरेक्टर, फिर और भी मतलब बहुत सारे बन जाते हैं हमारे, कम से कम 25 से 30 लोग बन जाते हैं। ओह स्टिल ओके, सही है। अच्छा, मैं आपसे कहानी के हवाले से पूछूंगा, आपको पर्सनली जितना जो पहली सी मोहब्बत है, ये एक लव स्टोरी है बेसिकली, है ना, और इस पे आप काम कर रहे हैं, आप उम्मीद जिसने आपने कहा कि बहुत एंजॉय किया आपने, आपको पर्सनली अगर स्टोरी टेलिंग जिस डायरेक्शन का आपका इंटरेस्ट है, आप करते हैं, तो उसमें स्टोरी टेलिंग के हवाले से आपको क्या, किस किस्म के मौजू ज्यादा पसंद है? कौन से मौजूआत हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अगर आपको खुद एज ए डायरेक्टर फिल्म बनानी पड़े या ड्रामा बनाना पड़े तो आप उस पर चूज करेंगे? मुझे जो लगती है इसी तरह की ज्यादा जो अच्छा लगता है वो होता है लव स्टोरी हो, और प्लस ना जो थोड़ा सा सैड कहानी चल रही हो, लीनियर स्टोरी करनी है, हाँ उस तरह की चीजें वो अच्छी लगती है। मतलब ऐसी स्टोरी हो ना कि जो होती है ना, पब्लिक देखे और हंसे भी और रोए भी, डिफरेंट हो चीजें। बिल्कुल सही है। तो मसाला टाइप का होना चाहिए आपके ख्याल से, जो मसाला फिल्म ड्रामे होते हैं, यानी कमर्शियल में ज्यादा कि उसमें हंसना, बोलना, गाना, हर तरह के इमोशंस मौजूद हो? यस, ऐसा ही हर तरह को। जारी बात है सलमान भाई, हमारी जो पब्लिक है जरूर है, मैंने देखती है, लेकिन कम से कम उसको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। खास करके हमारे ये जो ड्रामा है ना, ये सबसे ज्यादा, आप भी शायद इस बात से इत्तेफाक करते हो, ये फीमेल ज्यादा देखती है, हमारी माएँ बहनें बेटियां ये देखती है। तो हमारी जो माएँ बहनें बेटियां जो होती है ना, वो उनको ना घर में एंटरटेनमेंट करने के लिए यही चीजें होती है, ड्रामा चीजें होती है। अक्सर मेरे अपनी फैमिली में ऐसा होता है मेरे कि यार के अभी 8 बज गए हैं, अभी वो ड्रामा लग रहा है, हाँ सारा काम छोड़ दिया, या उससे पहले उन्होंने खाना वाना, रोटियां सालन सारा कुछ बना के ना, उस टाइम ना खाना नहीं है, उस टाइम सिर्फ बैठ के ड्रामा देखना है बस। That's true. तो उनका एंटरटेन होना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, आप इसमें भी यकीन करते हैं, क्योंकि अभी जो नया लाइनअप है ड्रामों का 2021 के लिए, वो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि लोग अब वही किचन पॉलिटिक्स से बाहर निकल के डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को जो है वो टच कर रहे हैं।
इवन जो आपका ये पहली सी मोहब्बत है, ये भी मुख्तलिफ है, जो बिल्कुल रन ऑफ द मिल चल रहा था लास्ट ईयर में, उससे मुख्तलिफ है। तो आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? आप इसको ज्यादा एंजॉय करते हैं बनाने में, काम करने में, या जो एक रेगुलर होता है फैमिली पॉलिटिक्स और किचन पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें चल रही होती हैं? देखें जी, हर बंदे की अपनी चॉइस है, लेकिन ड्रामा मार्केट में 2021 है, 2021 के हवाले से जो अगर आप बात करें तो इस साल के 2 अच्छे ड्रामे हैं, ठीक है ना। एक तो ये पहली सी मोहब्बत, दूसरा अभी मेरा ऑन एयर हुआ नहीं है, खुदा और मोहब्बत सीजन 3 मेरे ख्याल ये है। तो मैं कहता हूँ जिसने भी इस ड्रामे को, पहली सी मोहब्बत को देखा, आज तक जो मुझे पता चला है कि माशाल्लाह इसके जो व्यूअर्स हैं बहुत ज्यादा हैं और लोग ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि इसमें कहानी जो है ना डिफरेंट किस्म की है, रोमांटिक भी है, इसमें लड़ाई भी है, इसमें उसके बाद साइड भी है, इश्यूज हैं। तो हाँ, कुछ और इश्यूज ऐसे हैं जो देखे जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाज़ दफा ऐसा भी होता है, देखिए ये हमारे माशरे में ऐसी चीजें पाई जाती हैं कि बेटियां हमेशा ही अपने बाप की इज्जत रखती हैं, और मतलब इसमें जितने इश्यू हैं सारे अच्छे हैं, और ये सारे रियलिटी पे हैं, टिपिकल जो चीजें हमारे आपके मेरे या मालूम जितने लोग हैं इनकी फैमिलियों में ऐसी चीजें होती हैं, तो इसलिए शायद लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इसीलिए देखना चाहिए। इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज को उन्होंने उठाया है, जो कि असल रीजन बना था कि माया अली और पत्थर उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, वो ये था कि उन साहब ने एक ऐसी खातून से शादी की है और उनको इज्जत दी है और उनको एक अच्छी नॉर्मल लाइफ, इज्जतदार लाइफ देने की कोशिश की है, तो जिसके ऊपर ये सारा इशू खड़ा हुआ था उस ये पिछली 1-2 किस्तों में। तो डेफिनेटली वो भी उसका एक हिस्सा है। और अंजुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का, हमसे गपशप करने का, और काफी टेक्निकल इश्यूज भी बीच में आते रहे, मगर थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। और मुझे पता है वहां इस वक्त काफी रात हो गई है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। और पहली सी मोहब्बत के लिए 2 thumbs up, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और साथ में ये कि हम विश करते हैं कि लोग इसी तरह इसको देखते रहें, एंजॉय करते रहें। आप सब लोग जो इस वक्त देख रहे हैं हमें इस शो को, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं अंजुम के लिए या पहली सी मोहब्बत की टीम के लिए, तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं, हम आपको उनके जवाब जरूर लेके देंगे उन्हीं लोगों से। और इस तरह मेरे शो को देखते रहिए, और प्लीज मुझे शो को मेरे जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।